चलिए भाई शुरू करते हैं। आज रीजनिंग का अपना नया टॉपिक है जिसका नाम है पासा। क्या नाम है? पासा, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? डाइस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डाइस। ये टॉपिक आपके ग्रेड फर्स्ट में भी है, पीटीटी में भी है, एनटीपीसी में भी लगता है। इसके अलावा जैसे अदर स्टेट के जो पुलिस के एग्जाम्स वगैरह हैं उसमें भी ये टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। तो टॉपिक का नाम लिखते हैं अपन यहाँ पर। टॉपिक का नाम है आपका डाइस, और इसको आपके लुसेंट वगैरह कई बुक में आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, द डाइस बोले तो पासा। ठीक है। अब पासे भी दो प्रकार के होते हैं, क्वेश्चन भी दो तरीके से आते हैं। तो ये आपके मतलब एक बार में ही दिमाग में सेट हो जाएगा अच्छे से, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो थोड़ा खुले दिमाग से सोचना है इसके बारे में और ये आपको समझ में आ जाएगा बराबर मात्रा में। तो देखिए, जैसे कि अपन देखते हैं, शुरुआत करते हैं पासे से। पासा होता कैसा है? तो पासा घनाकार होता है। पॉइंट नंबर 1 कि पासा कैसा होता है कि पासा घनाकार होता है। घन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्यूब। तो घनाकार को क्या बोलेंगे? क्यूबिक शेप। क्यूबिक शेप, शेप का मतलब होता है उसी आकार का, तो क्यूबिक शेप में होता है, घनाकार होता है। तो पासा घनाकार होता है। नंबर 1 चीज, ठीक है ना। तो आप एक डिब्बा लेके आओ, उससे आपको और अच्छे समझ में आएगा। जैसे चौक वगैरह का कोई आता है ना, वहाँ देखो कोई कोई मिल जाएगा जैसे डिब्बा। तो अब मैं इसमें आपको और छोटी छोटी चीज़ें बताता हूँ, जैसे इसमें और क्या क्या चीज़ होती है। कोई डिब्बा नहीं है क्या इधर? ढूंढ लो, मिल जाएगा। हाँ अच्छा, वो है क्या? मैच बॉक्स है। हाँ, इसके अलावा नहीं क्या है? थोड़ा सा थोड़ा बड़ा होता ना, इतना चौक का डिब्बा है, लेकिन उसका एक फेज है नहीं ना, ऊपर वाला है नहीं, वो आप समझ जाओगे। ठीक है, तो इसमें भरी हुई है चौक। ठीक है आप मिल जाएगा, अरे पीछे मिल जाएगा, पीछे कहीं देखो, छोटा मोटा तो मिल ही जाएगा। तो देखिए, घनाकार होता है। घनाकार का मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसकी सब क्या होती है? सेम होती है। और पासा आपने देखा होगा, सांप सीढ़ी वगैरह लूडो वगैरह खेलते हैं तो उसमें क्या होता है? पासा यूज में लेते हैं। तो अब आपको इसमें पासे से जुड़े हुए कुछ क्या मिलेंगे? क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है। अब एक मैं चीज़ आपको और बता दूं, मैं पासे की यहाँ पर आकृति बनाऊं, उस आकृति को आपको कॉपी पर कैसे बनाना है कि आप कैसे बना सकते हो, क्योंकि मैं बनाऊंगा तो हो सकता है आपसे एक बार में ना बने। पूरा जैसे घन बनाते हैं ना वैसे नहीं बनाना है। कैसे? जैसे अपन घन बनाते हैं ना, तो घन कैसे बनाते हैं? तो अपन घन ऐसे बना लेते हैं, ये ऐसे घन बना लेते हैं, ये बना लिया ना। तो पासे को अपन बार बार ऐसे नहीं बनाएंगे। ठीक है। पासे को अपन कैसे बनाएंगे वो मैं बताता हूँ। पहले ऐसे दो लाइन किया करो ऐसे, और ये बन गया, बन गया। और इसको थोड़ा लंबा रखा करो, बाकी को क्या रखा करो? छोटा रख दिया। अब इसको इससे क्या कर दिया करो? मिला दिया। ये आपका क्या बन गया? पासा। अब पासा आप बोल रहे हो कि सर घनाकार भी होता है, और बनाओ तब घन जैसा मत बनाओ। क्यों मत बनाओ? क्योंकि पासे को जब अपन देखते हैं, पासा कहीं रखा हुआ होगा, पासा का कोई चित्र आएगा, तो उसकी एक बार में 3 साइड ही दिखेगी। कितनी दिखेगी? 3 तीन चीजें ही पासे की आपको दिखेगी। कौन कौन सी दिखेगी? जैसे आपको एक चित्र बना हुआ है, इसके ऊपर ऐसा लिखा हुआ है 1, ये यहां पर लिखा हुआ है 2, और यहां पर क्या लिखा हुआ है? 3, ऐसा लिखा हुआ है जस्ट सपोज। तो इसका मतलब ये है कि जो ये 1 लिखा हुआ है ना, ये पासे की कौन सी सतह है? ऊपरी सतह है। कौन सी सतह है? ऊपरी सतह। तो आप बोलोगे कि ठीक है सर, ये ऊपरी सतह हो गई, और कौन सी सतह? अब जो इसका ये 2 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ना, ये पासे की सामने की सतह। कौन सी सतह? सामने की सतह। ये है आपके पासे की सामने की सतह। बढ़िया तरीके से आराम से समझना है। पासे पर 2 ही क्लास लगेगी आपकी। ठीक है ना। आज वाली क्लास और एक नेक्स्ट डे, कल वाली क्लास। 2 क्लास के अंदर आपका पासा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो ये सामने की सतह। अब ये कौन सी सतह? तो ये आपकी कहलाती है दाईं सतह। कौन सी सतह? दाईं सतह। तो ये हाँ लेके आ जाओ, समझाने के लिए काम आएगा बढ़िया तरीके से। ठीक है। तो ये होता है पासे का सिस्टम। समझ में आई बात? ऐसे पासा लिखते हैं, ये पासे की ऊपरी सतह, ये सामने की सतह, और ये कौन सी सतह? दाईं सतह है। पासा कैसा होता है? घनाकार होता है। अच्छा, घनाकार होता है। अभी अभी आपको मैथ्स में मैंने पढ़ाया था, आपको क्यूब पढ़ाया था। क्यूब पढ़ाया था, तो क्यूब में क्या बताया था? मैंने कहा इसकी कितनी फेज होती है आपकी, कितने पृष्ठ होते हैं, कितनी सतह होती है, कितने फलक होते हैं इसके? 6 होते हैं। तो पासे के भी कितने फलक होंगे? 6। तो इसके भी 6 फलक होते हैं। 6 फलक होते हैं पासे के। चलो भाई, अब पासे पर और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेंगे? पासा होता कैसे? पासा 2 तरीके का होता है। ठीक है ना। क्वेश्चन आएंगे उस लिहाज से, एक खुले पासे पर देते हैं और एक बंद पासे पर क्वेश्चन देते हैं। तो खुला पासा कैसे होगा? खुला पासा पर ऐसे पृष्ठ बना देंगे वो, जैसे ये ऐसे, ये ऐसे,
ये ऐसे और ऐसे और ऐसे। फिर आपसे पूछेंगे कि इसके 1 2 4 6 5 3, तो मतलब ए के विपरीत कौन है, 3 के विपरीत कौन से। तो ऐसे जब चित्र देके क्वेश्चन पूछते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, खुला पासा पर आधारित प्रश्न, ठीक। और जब ऐसे देख के चित्र और प्रश्न पूछते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, बंद पासा। तो पासा कैसा हो गया, खुला पासा, बंद पासा। अब बंद पासा होता है, पासे भी दो तरीके के होते हैं। बंद पासा है कोई पासा, तो वो पासा कितने तरीके का, दो तरीके का। एक होता है आपका सामान्य पासा और एक होता है मानक पासा, ठीक है। तो आपके ज़्यादातर क्वेश्चन देखो, अब मैं बता देता हूँ सामान्य पासा और ये क्या होता है। मानक पासा होता है, उसमें क्या होता है, जो संलग्न सतह, संलग्न पृष्ठ, ठीक है ना। संलग्न किसको बोलते हैं, संलग्न मतलब ऐसे जुड़े हुए। समझ में आई बात। जैसे यहाँ पर मैच बॉक्स है नहीं, किससे समझाऊँ मैं आपको, इससे समझाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर 1 लिख रखा है, यहाँ पर 2 लिख रखा है, यहाँ पर मैंने 3 लिख रखा है और यहाँ पर मैंने 4 लिख रखा है। तो अब और इसके पीछे की साइड कौन सा है, जैसे यहाँ पे 5 है और यहाँ पर 6 है। समझ में आई बात। तो इस ये जो प्रश्न, ये आप ऐसे मान लो कमरे के लिहाज से मानो तो कमरे में जो छत है, छत फर्श को छोड़कर सबसे जुड़ी हुई है, ठीक है ना। इसका जो ये ऊपर का दे रखा है, ये टॉप है, ये टॉप इन साइड की चारों से जुड़ा हुआ है, सिर्फ बॉटम को छोड़ करके, तल को छोड़ के ये सबसे जुड़ा हुआ है। तो अब ये जिस से जुड़ा हुआ है वो उसकी क्या कहलाती है, संलग्न, ठीक है ना, संलग्न सतह, ठीक है ना। तो मानक पासे पर क्या होता है, संलग्न जो ऐसे सतह होती है उनका योग कितना होता है, 7 होता है। कितना होता है, 7। उसको बोलते हैं मानक पासा। और एक होता है सामान्य पासा। अपन अभी क्या पढ़ेंगे, सामान्य पासे के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। आई बात समझ। अभी आपको समझ में आएगी, क्वेश्चन में दूंगा ना, उस पर मैं एक एक केस दूंगा ऐसे आपको कि संलग्न सतह 7 नहीं होगी, संलग्न सतहों पर लिखे हुए अंकों का योग 7 होता है। समझ में आएगी ऐसे। तो अब आप देखिए, ये वाला चित्र आपको बनाना है। सबसे पहले आपको हेडिंग लगाना है, द डाइस पासा। पासा घनाकार होता है, 6 फलक होते हैं और ये चित्र बनाओ। उसके बाद में मैं आगे से आगे आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ठीक है। लिखना शुरू करो, दमादम लिखो। जल्दी लिखो भाई, जल्दी लिखना आप सभी लोगों को, ठीक है। ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है, क्लास डाल देंगे और इसके बाद क्लास है ना वो आज ऐप पर डालेंगे, यूट्यूब पे नहीं डालेंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना। आज ऐप पर डालेंगे तो आप सभी लोग क्या करना, उस ऐप में मैं आपके फोल्डर बनाऊंगा, पीटीटी के नाम से बना दूंगा, उसमें रीजनिंग का फोल्डर अलग से बना दूंगा, उसमें क्लास अपलोड कर दूंगा और उस कोर्स को मैं सिर्फ मतलब शाम को 7 से 8 या एक निश्चित टाइम आपके ब्रॉडकास्ट में मैसेज डाल दूंगा। उस कोर्स को मैं 1 रुपये का करूँगा, ठीक है ना। तो 1 रुपये करूँगा ना, तो आप धमाधम 1 घंटे में सभी उसको क्या करना, परचेज करके रखे, 1 रुपये में अंदर एंट्री ले लेना, फिर उसकी रेट बढ़ा देंगे, ठीक है ना। ऐसे कर देंगे, या फिर बढ़ी हुई रेट में मैं आपके उसमें वो डाल दूंगा, कूपन कोड डाल दूंगा, तो वो कूपन कोड डालते कोर्स फ्री हो जाएगा, तब आप सभी एंट्री ले लेना उसके अंदर, ठीक है ना। तो ऐसे करेंगे, तो जल्दी लिखो आप। ठीक है। अब देखिए मैं आपको कुछ चीज़ बताता हूँ, एक कंसेप्ट दूंगा अब इस पर आधारित। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक बार में आपको 3 ही सतह दिखाई देगी। कोई घन की कितनी सतह दिखाई देगी एक बार में, 3। तो एक बार में 3 ही सतह दिखाई देगी, 3 ही सतह दिखाई देगी। ये पॉइंट भी आपको नोट डाउन करना है, 3 सतह दिखाई देगी। अब इसका अगला पॉइंट, जैसे विपरीत है, 3 विपरीत है आपस में, मान लो कोई है कि विपरीत है। जैसे पासे पर विपरीत क्या होगा, पहले मैं आपको यह समझा देता हूं कि पासे पर विपरीत क्या होगा। जैसे यहां पर 1 लिखा हुआ है, यहां पर 5 लिखा हुआ है, तो 1 के विपरीत 5। यहां पर 2 लिखा हुआ है, यहां पर 4 लिखा हुआ है, तो 2 के विपरीत 4, ठीक है ना। और वैसे यहां पर 3 लिखा हुआ है, यहां पर और कुछ लिखा हुआ है, तो वो एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। समझ में आई बात। तो जो विपरीत होते हैं, 3 विपरीत कभी ऐसा नहीं होगा कि एक साथ दिखाई दे या फिर एक साथ दिखाई ना दे। ऐसा नहीं हो सकता कि सर
ये 1 2 3 ये तीनों ही क्या है, मतलब किसी ना किसी के ऐसे, मतलब ये विपरीत है आपस में। समझ में आई बात? विपरीत चीज साथ में दिखाई नहीं देती है, और विपरीत चीज है वो साथ में दिखाई देना बंद भी नहीं होती। अब आप पूछोगे कि सर कैसे? जैसे आप बोलोगे कि सर ये 3 है, ये मतलब आपस में विपरीत है। विपरीत कैसे हुआ? ये तो इसके जस्ट पास वाली भुजा पर है, और ये भी जस्ट इसके क्या है, पास वाली पर। तो मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, मान लो यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, 3 है, 2 है, तो क्या ये इनके विपरीत हो सकते हैं क्या? चारों चारों विपरीत नहीं होंगे। विपरीत तो वो होगा जो यहाँ पीछे लिखा हुआ रहेगा, और जो विपरीत लिखा हुआ रहेगा वो दिखाई नहीं देगा। समझ में आई बात? आपको दिमाग में सेट हुई? ठीक है ना? तो मतलब तीनों विपरीत ने तो एक साथ दिख सकते हैं, और ना ही तीनों एक साथ छिप सकते हैं। छिप क्यों नहीं सकते? कैसे छिप नहीं सकते? छिप ऐसे नहीं सकते कि मान लो एक विपरीत यहाँ है, ठीक है ना, और एक आजू बाजू में यहाँ रह गया। अब एक मान लो किसी के विपरीत है, तो वो कहाँ गया? आगे। मतलब 3 पृष्ठ है कि सर एक यहाँ लिखा हुआ है, एक यहाँ लिखा हुआ है, एक नीचे लिखा हुआ है, तो ये 3 तो दिखेगी नहीं। कौन कौन सी? पीछे वाली, एक इस तरफ वाली, और एक नीचे वाली। ये 3 दिखेगी नहीं। 3 तो दिखेगी ना, ऊपर वाली दिखेगी, दिख रही, सामने वाली दिखेगी, दिख रही, और दाईं वाली दिखेगी, दिख रही। अब आप कहोगे कि सर इस एक के विपरीत कुछ कुछ है, ठीक है ना, तो वो छिपना चाहिए, तो वो छिपेगा नहीं, वो कहाँ आ जाएगा? आगे। इसका रहेगा, वो कहाँ आ जाएगा? आगे। आप एक बार के लिए इतना समझ लो कि 3 विपरीत ना तो एक साथ दिख सकते हैं और ना ही एक साथ छिप सकते हैं। तो इसके लिए आप लैंग्वेज लिखो। पहले तो ये लिख लो आप, ठीक है, ये लिख लिया। अब इसके आगे लिखो, लगाओ पॉइंट, लगाओ पॉइंट लगा के लिखो, विपरीत सतह एक साथ नहीं दिख सकती। विपरीत सतह एक साथ नहीं दिख सकती। विपरीत सतह एक साथ नहीं दिख सकती। अभी जो मैं आप क्वेश्चन कराऊंगा ना, वो आपके और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे ना। विपरीत सतह एक साथ नहीं दिख सकती, और नीचे वाला पॉइंट डाल के लिखो कि विपरीत सतह एक साथ छिप भी नहीं सकती, कि सारी की सारी छिप जाए, ठीक है ना। ये मीनाक्षी लाना बोतल लिखो। अब देखिए, अब मैं आपको केस लिखवाना शुरू करूंगा। अभी तक आपके जैसे थोड़ा थोड़ा पासा क्लियर हुआ है कि भाई 6 सतह होती है, विपरीत किसको बोलते हैं, और जब चित्र दिए होते हैं तो ये ऊपरी सतह होती है, दाईं सतह होती है, बाईं सतह होती है। ये आपके मतलब थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर बनना आपके दिमाग में स्टार्ट हुआ है ना। अभी देखना, अब स्ट्रक्चर और गहरा होता जाएगा, और क्लास के एंड तक आपको काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आएगी। अब मैं थोड़ा एक एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का जो खेल है वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ठीक है ना, कि पासे में एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज कैसे होता है। तो जैसे पहले ऐसे बनाओ, ये पासा, इसको रखो थोड़ा लंबा, इनको रखो थोड़ा थोड़ा छोटा, और ये ऐसे। तो यहाँ पर मैंने लिखा 2 या 3, और यहाँ पर क्या लिखा? 4। तो इनका ये क्लॉकवाइज ऐसे चलेगा। ऐसे चलने का मतलब क्या है? 2 के बाद में 3, और 3 के बाद में 4। समझ में आई बात? और इनका एंटी क्लॉकवाइज कैसे होगा? तो अभी देखो, एक और ले लेते हैं उदाहरण। अपने घर का सामान है सारा का सारा, अपना आराम से करेंगे। 1, 6 और 5, ठीक है ना। ये कैसे था आपका? ये क्लॉकवाइज है। अब अपन ऐसे कर देते हैं, 2 चीज़ ले लेते हैं, इधर लिख लेते हैं क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को आप बताइए हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? दक्षिणावर्त। विपरीत दिशा में नहीं होता है, घड़ी की दिशा में होता है, दक्षिणावर्त, ठीक है। और ये आपका क्या है? ये है एंटी क्लॉकवाइज, और इसको क्या बोलते हैं आपके? वामावर्त। ये घड़ी की क्या है? विपरीत दिशा। इन दोनों को बनाओ, इन दोनों को बना लो, फटाफट बनाओ, फिर लिखना बताएंगे कि इनको लिखते कैसे हैं। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। अब देखिए, अपन मैं आपको एक एक केस दूंगा, उन केस को पकड़ना है आपको, और क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करना है। 2 दिन के अंदर पासा खत्म करके फिर आपको एक एसएससी की सीट दे देंगे, आप उनमें से क्वेश्चन निकालना। तमाम प्रकार के प्रश्न हैं वो आसानी से क्या हो जाएंगे? सोल्व हो जाएंगे।
तो चलिए अब अपन शुरू करते हैं। अब देखिए पासे में केस नंबर फर्स्ट, ठीक है। केस नंबर फर्स्ट क्या है? केस नंबर फर्स्ट कहता है, इसमें पर्सन कैसे आएंगे पहले बता दूं। पासे में आपको स्थितियां दे रखी होगी और फिर पूछेगा कि इसके विपरीत कौन है, ठीक है। तब देखो मैं लिखता हूं कि जब दो स्थितियों में एक अंक कॉमन हो, जब दो स्थितियों में एक अंक कॉमन हो, जब दो स्थितियों में कितने अंक कॉमन हो? एक अंक क्या हो आपका? कॉमन। आप बोलोगे कि सर कैसे? जैसे मान लो एक एग्जाम्पल आया आपके पास, वो इस प्रकार से है। जैसे दो पासे की दो स्थितियां रहेगी, पासा एक ही है और इसकी स्थितियां कितनी है? दो, ठीक है। इस पर लिखा हुआ है 1 4 3 और यहां पर क्या गया आपका? 2 3 2 एंड 5। अब आपसे पूछेगा कि 3 के विपरीत अंक कौन सा है? पर्सन क्या देगा? 3 के विपरीत अंक कौन सा? 3 के विपरीत अंक कौन सा है? अब देखिए आपको तरीका बताते हैं कि विपरीत अंक कौन सा है। अब देखिए आपको करना क्या है, जब दो स्थितियों में एक अंक ही क्या कॉमन हो, तो इनमें एक अंक कॉमन कौन सा है? 3। एक अंक सिर्फ कौन सा कॉमन है? 3। अब आपको क्या करना है? क्लॉकवाइज चलना है। क्लॉकवाइज चले, 3 से आगे बढ़े 1 और 1 से आगे बढ़े 4। अब इधर इसका लेना है, इसमें भी क्लॉकवाइज चलना है। और क्लॉकवाइज कैसे चलना है? जैसे 3 से आगे बढ़े 2 और 2 से आगे बढ़े 5। तो अब देख लो, 1 के विपरीत 2, 4 के विपरीत 5 और 3 के विपरीत होने के लिए क्या शेष बचा है? 6। तो 3 के विपरीत अंक कौन सा हो गया? नंबर एक चीज ये। अब थोड़ा सा और दिमाग लगाना और फिर सोचना। मैं आपको एक और मेथड बताता हूं। मेथड फर्स्ट तो ये हो गया, मेथड सेकेंड, क्या पासे में विपरीत होने के लिए क्या क्या है? विपरीत क्या क्या हो सकता है? पासे में पॉसिबिलिटी क्या है? कि सर पासे में पॉसिबिलिटी है 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है एंड 6 हो सकता है। तो हमने आपको बोला कि इन दोनों चीजों को देखकर बताओ कि 3 के विपरीत क्या खुद के विपरीत हो सकता है? पासे पर किसी चीज का रिपीटेशन होता है, किसी डिजिट का नहीं होता है। तो इसका मतलब 3 तो ढोल बजा के नहीं होगा, नहीं होगा। उसके बाद में जो चीज एक दूसरे के मतलब संलग्न सतहों पर होती है, संलग्न इंग्लिश में बोलते हैं एडजेसेंट, ठीक है ना, संलग्न सतह पर होती है। जैसे ये आपके, फिर लो इधर देखो, जैसे यहां पर कोई चीज है, इसका अपोजिट यहां हो सकता है क्या? यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, बॉटम टॉप आजू बाजू कहीं नहीं हो सकता। मतलब संलग्न मतलब जस्ट पास वाले वाला नहीं हो सकता। तो 3 के जस्ट पास में ये भुजा देखो, मतलब 3 के पास वाली सतह देखो, यहाँ पर क्या है? 1। तो 3 के विपरीत में क्या नहीं हो सकता? 1 नहीं हो सकता। 3 के विपरीत में ये भी तो इसके पास में ही है, तो 4 भी नहीं हो सकता। 3 के पास में 2 भी, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो फिर होने के लिए क्या बचा है? 6। बस छापो दमादम, लिखो भाई रानी लिखो। आगे जिज्ञासु बालक, आज लेट कैसे? सही सही बहाना बनाना, रिकॉर्ड हो रहा है इधर, ध्यान रखना। आपके बापू को लिंक भेज देंगे हम। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्या बात है। लिखो जल्दी लिखो। हाँ
जल्दी लिखो भाई, लिख लिया। अब ऐसा आपको सेम टू सेम क्वेश्चन है, आप कर लोगे? हाँ, गजब कर दोगे यार आप। देखिए क्या हुआ? मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप है ना, यदि आपके YouTube पर कोई अचीवमेंट हो चाहे ना हो, आप एक साल तक कैमरा उठाते हो और कुछ ना कुछ बोलते हो, ठीक है, तो ये आपके लाइफ में एक प्लस पॉइंट है। समझ में आई बात? मैं आपको बता दूं, बदलती हुई दुनिया में, इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में कैमरा फेस करना अपने आप में एक प्लस पॉइंट है। समझ में आई बात? मतलब कैमरा फेस करना, आप अपनी ज़िंदगी में कैमरा फेस करना सीखो। आप ऐसे लगता है कि नहीं सर कैमरा फेस करने में कहाँ है, कैमरा फेस कर लिया, आराम हो फेस कर लिया, ठीक है, तो घर खुद की एक वीडियो बना देगी, जो हिम्मत कोनो है कि दूजी बनावा पोस्ट करने की कुछ भी नहीं होगी, ठीक है। तो इसके लिए भी वो थोड़ा ऐसे रहता है, हेजिटेशन नहीं रहना चाहिए कैमरे को लेकर। समझ में आई बात? तो कैमरा फेस करना अपने आप में लाइफ में क्या है, प्लस पॉइंट है। इसलिए आप एक साल तक यूट्यूब पर यदि कंटिन्यू वीडियो बनाते हो, चाहे आपका वीडियो चले ना चले, यूट्यूब चले ना चले, लेकिन वो आपकी लाइफ में प्लस पॉइंट रहेगा। आप बोलना वगैरह सीखना, कैमरा फेस करना ज़रूर से ज़रूर आना चाहिए, लाइफ में बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। समझ आई? तो देखो 1 6 4 और इधर है आपका 4 2 3, तो 4 के विपरीत अंक होगा, क्या होगा? 5 विपरीत अंक होगा। अब वैसे सिस्टम से भी बना लो, ऐसे भी आपको दिख रहा है कि संलग्न सतहों वाला वो काट के तो हो ही रहा है, इसको बनाओ और थोड़ा सिस्टम से लिख लो। फिर अभी धीरे धीरे स्टंट मारना शुरू करते हैं क्वेश्चन को लेकर। इसमें खूब टाइप के बनते ही जाएंगे, अभी देखना। चार 5 टाइप हो जाएगी, वो करने पर है, मतलब किसी टाइप को भी अपन 2 भागों में बांट देते हैं। हाँ, आप तो जितना मैं बोर्ड पे लिख दूँ ना, उतना आपको यदि बराबर मात्रा में समझ में आ रहा है ना, तो आपको रेस्पॉन्स करते जाना है, टॉपिक आपका ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा, वो हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। आपको बस बेफिक्र होकर मस्ती से बैठना है। ये लिख लिया। अब इसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अपोजिट होते हैं वो कभी भी पास नहीं हो सकते। जैसे कोई अपोजिट डिजिट होते हैं वो कभी भी पास नहीं हो सकते, तो इसको भी नोट डाल के लिख लीजिए। नोट डाल के लिखो अपोजिट, सीधा ही लिख दो अपोजिट कभी पास नहीं हो सकते, क्योंकि आपको दूसरे को बताना नहीं, खुद को बताना है, ठीक है। अपोजिट कभी पास नहीं हो सकते, अपोजिट कभी पास नहीं हो सकते। अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा है, वो मैं लेके आया आपके लिए क्वेश्चन, वो मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है ना। अब एक दो चीज़ और बता दूँ, स्थितियाँ किसको बोलते हैं वो बता देता हूँ। जैसे आपके यहाँ पर एक पासा बनाया, यहाँ पर दूसरा पासा बनाया, यहाँ पर तीसरा पासा बनाया, मतलब वो एक ही पासे की कितनी स्थितियाँ हैं? 3। एक ही पासे की 2 स्थितियाँ, 3 स्थितियाँ वगैरह वगैरह दे रखी होती है। समझ में आई बात? और यदि मान लो आपको एक पासे की 4 स्थितियाँ दे रखी है, स्थितियाँ बोलते हैं वो मैं जितने चित्र बनाता हूँ ना यहाँ पर, ऐसे मत सोचना कि ये अलग पासा है वो अलग पासा है, वो अलग पासा नहीं है, वो पासा एक ही है, उसी पासे की क्या दे रखी है? स्थिति दे रखी है, पिक दे रखी है घुमा कर। अब यदि मान लो आपको 2 से ज़्यादा आपको स्थिति दे रखी हो, 3 दे रखी हो, 4 दे रखी हो, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बस ये देखना है कि अपना काम कहाँ से निकल रहा है। अपना काम उनमें से 4 स्थिति दे रखी है, 2 से हो रहा है, फटाक से 2 से काम निकालो और फ्री। समझ में आई बात? तो अब आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन देना शुरू करता हूँ, वो होमवर्क के तौर पर रखो, यहाँ करो, कैसे ही करो वो आप पर है, ठीक है ना। तो देखिए कुछ क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर अपन आगे बात करेंगे। 4 क्वेश्चन होमवर्क में डाल दो, 3, या फिर यहीं पे कर लेना, इतना कुछ
बड़ा है भी नहीं, ठीक है ना। जैसे कि इतने करो, ये 3 डालो, 1 2 एंड 3। तो इन तीनों में पहले अपन स्थितियाँ बना लेते हैं, एक बार स्थिति बना लेते हैं पहले, फिर अंक डाल देंगे। पहले बना लो, स्थितियाँ बना लो, फटाफट बना लो, आप भी बना लो साथ साथ ही, ताकि टाइम है वो अपना बचे और अपन आगे की यात्रा प्रारंभ कर सकें। समझ में तो आ ही रहा है आपके, कोई दिक्कत थोड़ी है, झोंपड़ी बन गई है बस बना के। चलो अब इसमें मैं अंक डाल देता हूँ, नंबर डिजिट डाल देता हूँ, ठीक है ना। ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 1 2 5, 1 2 5 4 6 1, और इसमें है 3 2 5, और इसका प्रश्न है कि 3 के अपोजिट क्या होगा, 3 के अपोजिट क्या होगा, राइट। आगे देखिए, 6 3 1 और 2 5 4, और इसके आगे 5 3 1, ठीक है, और इसमें 2 3 6, और यहाँ पर बोल रखा है कि 3 के अपोजिट क्या होगा, 3 के अपोजिट बताना है, ठीक है ना। कैमरे में आ रहा है ना, उधर से ध्यान रखना, ठीक है, आ रहा है ना पूरा, इस कोने से उस कोने तक, ठीक है। आगे रखिए, 2 3 4, और उसके बाद 1 3 2, और आगे है आपका 3 5 4 और 6 2 4। तो आपको बताना है कि 2 के अपोजिट क्या आएगा। इन सभी को अपन सोल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। इन सभी को अपन क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। बताओ भाई, सोल्व करना शुरू करते हैं, सभी लोग सोल्व करो। पहले में 1 आएगा, दूसरे में क्या आएगा भाई, जिज्ञासु बालक है, जिज्ञासा खत्म, लेट है ना, ये पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित है। बस लेट है ना आप, आज पता चला हमारी क्लास को खोने का मतलब क्या होता है। अब देखिए, आप दूसरे में 4 आएगा, करेक्ट। पहले में 1 आएगा, दूसरे में 4 आएगा, करेक्ट। आगे और ट्राई करो भाई, जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी ट्राई करो, बताओ। क्या, पहले में 1 आएगा, ढोल बजा के 1 आएगा, दूसरे में 4 आएगा, तीसरे में 5 आएगा, बिल्कुल, वेरी गुड। इसमें 1 है इसका आंसर, इसका आंसर है आपका 1, इसका आंसर है आपका 4, और इसका आंसर है आपका 5। अब कैसे है, क्यों है, उसके बारे में अपन एक एक करके देखते हैं, ताकि जिज्ञासु बालक को भी समझ में आए। देखो जिज्ञासु बालक, सबसे पहले अपने को देखना रहता है कि कॉमन पकड़ो, कोई भी 2 स्थितियों में एक कॉमन मिल जाए तो बस कॉमन का दामन थाम लो। देखो जैसे यहां पर ये एक कॉमन है इन दोनों, यहां से भी अपना जुगाड़ बैठ सकता है, या फिर आप पहला और तीसरा ले लो तो भी जुगाड़ बैठ सकता है। समझ में आई बात। तो अपने को क्या करना है, नॉर्मली देखो, जैसे कि यहां पर 1 है, चल जैसे ये 1 वाला है, अब इसमें क्या करना है, क्लॉकवाइज चलो। 1 जैसे यहां से ऐसे चले, 1 के बाद में 5 और 5 के बाद में 2 आ गए। अब इसमें चलो क्लॉकवाइज, 1 के बाद 6, 6 के बाद 4, तो 5 के विपरीत 6, 6 के विपरीत 5, 2 के विपरीत 4, 4 के विपरीत 2, तो 1 के विपरीत होने के लिए क्या बचा है, 3 बचा है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, इसमें अपन ने ये वाली स्थिति और ये वाली स्थिति काम में ली। टोटल 3 स्थितियों में से कितनी स्थितियों का उपयोग किया, 2। यदि मान लो आप इस पहली स्थिति और इस तीसरी स्थिति को काम में लेते तो भी आपका आंसर एकदम क्या था, परफेक्ट आता।
समझ में आई बात? क्योंकि भाई अपने को तो एक कॉमन चाहिए, कुछ भी कॉमन होना चाहिए, एक अंक अपने को कॉमन चाहिए। ये आपको कई आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो रीजनिंग की बुक्स है उसमें ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, कोई भी एक अंक उभयनिष्ठ हो। उभयनिष्ठ का मतलब ही क्या होता है? कॉमन। समझ में आई बात? तो चल अब ये चीज हो गई। अब इसमें स्थितियां कितनी दे रखी है? आपको 4 स्थिति थोड़ी चाहिए, आपको तो बस जुगाड़ बैठना चाहिए, आपका काम होना चाहिए। तो आपने जुगाड़ बैठाया, किसी से जुगाड़ बिठा लो। किससे बिठाओगे बताओ? जैसे इन 2 से अपन जुगाड़ बिठा लेते हैं, दूसरी और चौथी से। तो देखो क्लॉकवाइज चलाओ ऐसे, 2 5 4, इसमें भी ऐसे क्लॉकवाइज चलाओ, 2 6 3, 5 के विपरीत 6, 4 के विपरीत 3। तो 2 के विपरीत क्या बचा है होने को? 1 बचा है रे, 1 बचा है। तो इसमें क्या हो जाएगा? 1। और 3 के विपरीत, और 3 के पूछा तो ये लो, 3 के विपरीत क्या है? 4। तो 3 के अपोजिट क्या हो गया? 4। अब इसमें देखो, इसमें आप क्या लेना पसंद करोगे? देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, ये ले सकते हो। ये 2 है, 2 से भी पकड़ सकते हो। और ये 3 और ये 3 है, इससे भी ले सकते हो। ये 4 और ये 4 है, इससे भी ले सकते हो, किसी से भी ले लो। जैसे आपने इससे लिया 4 और ये 4, क्लॉकवाइज चलाओ। तो कहाँ चलाएं? यहीं चला दे। देखो 4 के आगे 5, 5 के आगे, इधर से शुरू करो, 4 के आगे 2, 2 के आगे 6। ये विपरीत है, तो 4 के लिए विपरीत होने के लिए क्या बचा है? 1 बचा है। क्या पूछा इसने कि 2 के विपरीत क्या है? 2 के विपरीत क्या है आपका? 5 है। अब मुझे लगता है कि ये कंसेप्ट आपको काफ़ी समझ में आया। एक चीज़ कॉमन होने वाला, थोड़ी बहुत पकड़ बनी, तो अपन इसी टाइप का क्वेश्चन लेंगे। तो अभी पहले अपन ने सिर्फ 2 स्थितियों वाले देखे, फिर 3 स्थितियों वाले देखे, फिर 4 स्थितियों वाले देखे, और अपन ने समझा कि जो चीज़ अपने काम की है उससे आप अपना काम चला लो। अब अपन इसी टाइप के क्वेश्चंस में थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, ठीक है ना, थोड़ा और घुमाते हैं। तो चलो यहाँ तक नोट करो, आप फटाफट नोट करो जल्दी। बढ़िया से समझ में आ रहा है ना सभी को? ठीक है। एक आपको बता दूं, उसमें जो आपका ग्रेड फर्स्ट है ना, उस ग्रेड फर्स्ट में 2D है ही नहीं, उसमें 3D है। तो आज मैं 3D के आपको 20 क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, आज मैं 20 क्वेश्चन दूंगा। और अब मैं आपको बता दूं कि आपका मेंसुरेशन है वो कंप्लीट है। मेंसुरेशन जो आपका फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस निकालना, आप देखना उसका जो दूसरा पेज, क्या वो नहीं, आयत नहीं है, मैंने सर्कल का बोला होगा। सर्कल क्योंकि बेलन में आता ना, इसलिए उसके नीचे। हाँ अच्छा, ऐसे नहीं, आपके मेंसुरेशन में सिर्फ 3D है। आज सुबह ही मैंने देखा, ये सारा सिलेबस है आपके पास। लाओ इधर लाओ, दूसरे नंबर पेज पर ऊपर ही दे रखा है आपको। अच्छा आपने लिख रखा है ना, आपने लिख लिया। अच्छा देखो, इसमें क्षेत्रमिति मेंसुरेशन अपन ने पढ़ लिया। इसमें लिखा हुआ है घन एवं घनाभ पढ़ लिए, बेलन शंकु गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ लिया, घनाभ बेलन लंबवर्तीय शंकु और गोले इन सभी का आयतन ये भी पढ़ लिया, ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ये क्या होता है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ये मतलब एक दूसरे में रूपांतरित करते हैं ना, वो वाला है। देखो एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण, ये वाला। और ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ये क्या होता है, ये मैं बताऊंगा कि जैसे 2 घनाभ को ऐसे जोड़ा जाता है, ये कैसे होता है, ये अभी आपको हम और बताएंगे। लेकिन आपके सिर्फ मेंसुरेशन में 3D वाला ही पोर्शन है, 2D नहीं है। ठीक है, सिलेबस मुझे पूरा याद है, मैं बता देता हूँ क्या क्या चीज़ है। संख्या पद्धति है, बहुपद है, समीकरण है, गाते हैं, भिन्न है, ठीक है, और मेंसुरेशन, इतना ही है मैथ में। फिर आपकी सांख्यिकी है, और ये आपकी एक रीजनिंग वाला ये पोर्शन है। हाँ वो पॉलिनोमियल में आते हैं, पॉलिनोमियल को बहुपद बोला जाता है। ये यहाँ तक नोट कर लिया क्या सभी ने? अब मैं आपको थोड़ा सा अलग टाइप का एक यहाँ पर एक मैं क्वेश्चन लिखूंगा। अब इसमें आपको बताना है, देखो कैसे बनाया आएगा क्वेश्चन। लॉजिक यही लगेगा, बस आपको क्वेश्चन को पहचानना है, ठीक है ना। देखो आप इस पर बढ़िया तरीके से मेहनत करना, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन अलग अलग जगह से छांट कर उसके स्क्रीनशॉट लेके रखता हूँ तो इसमें टाइम लगता है थोड़ा। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से है, ये आपका क्वेश्चन है आपका 1 3 4
और यहां पर लिखा हुआ है आपका 1, और इसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है 6, सॉरी 6 यहाँ लिखा हुआ है 6, 1, 2। और आपसे पूछा गया है कि बताइए कि 6, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह 6, 2, इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा? समझ में आई बात? तो यहाँ पे मैं ऑप्शन देता हूँ, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? 3, 6, 4 एंड 5। ट्राई करो भाई, सभी लोग ट्राई करो, क्या क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या हो सकता है? 4 हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। बाकी लोग इसमें अब आपका देखो थोड़ा सारा नॉलेज है वो एक साथ काम आएगा, जो कॉन्सेप्ट आपने सीखे। पहले मैं बताऊं या कर लोगे? 5 आया? 5 किस किस का आया? किस किस का 5 आया? ये 2, 1, 3 लोगों को 5 आया। 5 एकदम करेक्ट है। अब देखो कैसे आया वो अपन देखेंगे। पहले इन दोनों में से ये पकड़ो 1 और यहाँ पर भी 1, और इनको कैसे चलाओ? क्लॉकवाइज चलाया। तो 1 से आगे 3 और 3 से आगे, और इधर से क्या है? 1 के आगे और 2 के आगे, मतलब 4, 6 विपरीत है, 3, 2 विपरीत है, और 1 और 5 विपरीत होंगे। क्योंकि भाई विपरीत होने के लिए बचा क्या है? 1, 2, 3, 4, 5 हो गए, पास से 6 हो गए, तो पास में पीछे 5 ही बचे। अब मैं यहाँ पर एक कंसेप्ट काम लूँगा कि यहाँ पर क्या क्या हो सकता है। तो नंबर 1 चीज, 6 आया हुआ है, 6 दोबारा आ सकता है क्या? 6 आया हुआ है, 6 दोबारा नहीं आ सकता, मतलब ये तो सरासर अन्याय है, नहीं आ सकता। अब एक चीज देखनी है कि 2 के विपरीत क्या है? 3 है। तो जो विपरीत होता है वो पास में आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, तो ये भी नहीं आ सकता। अब बचा क्या? 4। 6 का विपरीत क्या है? तो ये 6 का जो विपरीत है वो आ सकता है क्या पास? नहीं आ सकता। तो अब आने को क्या बचा है? आगे बात में ऐसे सॉल्व करो, नोट करो इसको, और ये सारी डिजाइन वगैरह सब कुछ लिख लेना, पूरा कच्चा चिट्टा। अब इसके बाद में कुछ और क्वेश्चन देते हैं आपको। जल्दी लिखो भाई, जल्दी लिखो रे। ये अपन ने जो आज पढ़ी ये टाइप नंबर 1 है। इसको शुरू से कंसेप्ट को टाइप नंबर 1 देखो, मैंने लिखा है ना केस फर्स्ट, ये केस क्या है अपना? फर्स्ट। अब मैं एक क्वेश्चन ऐसा कैसा और दूं तो आप कर सकते हो क्या? ठीक, बेटा दूं? अभी करते हैं, क्या करते हैं जिज्ञासु बालक? पासा मत मिटाएं। अब बचा ही क्या है इसमें? है कि नहीं? आप समझ जाओगे, अंडरस्टूड है, समझदार बालक होना। देखिए इसमें एक क्वेश्चन और है, ये आप लिखिए 5, 6, 1 और 4, 3, 5, 4, 3, 5, और यहाँ पर है 3, 4। ऑप्शन दे रखा है आपको 4, 6, 5, 2। होमवर्क में डाल दो सीधे, या यहाँ करो तो यहाँ कर दो। जल्दी करो भाई, जल्दी करो। फिर एक क्वेश्चन और लिखते हैं। अब इससे भी थोड़ा सा और अलग चलते हैं अपन, इससे भी क्या चलते हैं? थोड़ा सा और अलग चलते हैं ना भाई। 2 किस किस क्या आया? सब क्या गया? 2। क्या बात है, शाबाश शाबाश। देखो आगे है क्या नहीं? तो भाई इसमें मेरा भी तो रोल है ना, है क्या नहीं? तो चलिए मिटा दें।
अब देखिए केस फर्स्ट में से, अब थोड़ा, अब जो सीख लिया उसको बार बार घिसने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, जो नहीं सीखा हुआ वो देखते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, उस क्वेश्चन में काफ़ी कुछ ट्विस्ट है, आप कर सकते हो, दिमाग लगाओ तो आराम से। देखिए क्वेश्चन में दो सिचुएशन दे रखी है। क्या सिचुएशन दे रखी है? एक ही पासे की दो स्थितियां दे रखी है और वो स्थितियां कुछ इस प्रकार से है। पासा बूंदा हो गया रे। अब देखिए यहां पर 6 3 4 7 के साथ बनाओ दमादम, अब इतना ही टाइम है अपने पास, होना तो चाहिए अपने पास एक डिजिटल बोर्ड, उसमें पीपीटी डाल के अपन खटाखट करें। इसके लिए लाना पड़ेगा आपको एक भामाशाह को पकड़ के। 4 2 5। निम्न में से कौन सी स्थिति इस पासे की हो सकती है? निम्न में से कौन सी स्थिति इस पासे की हो सकती है? प्रश्न है ये, कौन सी स्थिति इस पासे की हो सकती है? इस पासे की हो सकती है। अब इसमें कौन कौन सा, ये प्रश्न पूरा लिखो, अभी तक प्रश्न चलने दो। इसके 4 स्थिति दे रखी है, ए बी सी एंड डी। तो इसमें है आपका 6 2 5, 2 6 5, और यहाँ पर है आपका 1 5 3, ये यहाँ पर है आपका 5 1 3, और यहाँ पर है आपका 4 6 5, 6 4 5। ये क्वेश्चन से पहले आंसर कौन निकाल रहे हैं भाई? रानी रानी निकाल रहे ना, रानी है ना, ये निकाल सकते हैं है क्या नहीं? कोई गुलाम थोड़ी ना है, सही है ना? तो फिर आप इतने थके क्यों जा रहे हो? आप रानी हो तो आपको किस बात की चिंता है? साम्राज्य की? ऑप्शन 3 राइट होगा, साम्राज्य की चिंता है। चलो कौन सा रहा है? क्या रहा है आपके पड़ोसियों के इधर? क्या रहा है? हाँ? क्या बोले? वही नहीं, हाँ जोर से बोला करो, एनर्जी के साथ बताओ भाई, सभी लोगों के आगे आंसर सही। देखिए इसमें क्या करना है, पहले तो अपना पूरा ज्ञान है वो इसमें लगाओ, ठीक है ना? 4 और ये यहां पर 4 कॉमन है। अब ये क्वेश्चन केस फर्स्ट का ही है, क्यों? क्योंकि इसमें एक ही तो कॉमन है, सिर्फ एक डिजिट ही। तो अब आपको क्या करना है, देखिए 4 से, इसमें देखो 4 से कहां गए 6, 6 से कहां गए 3, और इधर देखो 4, 4 से कहां गए 2, 2 से कहां गए, मतलब 3 का विपरीत 5, 6 का विपरीत 2, और 4 के विपरीत होने के लिए क्या बचा है? 1। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या अब ये पूछ रहा है कि एक पासे की दो स्थितियां तो ये दे रखी है, हमने दे दी ढोल बजा के। अब निम्न में से कौन सी स्थिति, मतलब इनमें से कौन सी स्थिति इसी पासे की आगे वाली स्थिति है और कहीं घुमा के? तो हमने कहा कि देखो, तो जो दो विपरीत हैं वो कभी भी दोनों पास पास नहीं आ सकते। तो इसमें एक चीज देखिए, पास पास कौन कहाँ है? देखो 3 और 5 पास पास, ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता। और आगे बढ़े, और आगे बढ़ते बढ़ते देखा 4 और 1, ये नहीं हो सकता। और 2 और 6, ये भी पास पास नहीं हो सकते, क्योंकि 2 6 विपरीत है और 1 4 विपरीत है और 3 5 विपरीत है। तो बचा कौन सा? सी ऑप्शन। अब इसको बना लो, समझ में आ गया? ये आपका केस फर्स्ट नाम की बीमारी कंप्लीट। समझ में आई बात? अब इसके बाद में मैं केस सेकंड लिखाऊंगा और उसके बाद में उस केस सेकंड पर अपन चर्चा करेंगे और उस पर एक ठोस पकड़ बनाने का अपन क्या करेंगे, प्रयास करेंगे, ताकि अपनी मजबूत पकड़ रहे और अपन उस पर्सन को, मतलब कंपटीशन एग्जाम में उसको देखते ही सोल्व कर दें, ठीक है ना? उसको आंखों ही आंखों में सोल्व कर देना, लिखने की जरूरत ही नहीं रहनी चाहिए। ऐसी प्रैक्टिस करेंगे इस पर। अब देखो, जो कंसेप्ट था वो मैंने बता दिया, पासा क्या होता है, किस बीमारी का नाम पासा है वो भी बता दिया। अब बाकी का जो खेल है वो डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पर, कि आप उस पर कितनी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? चलो फिर, कितना टाइम हो गया? टाइम देखो 11 बज गए, ठीक है।